वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम 4 बजे से। और यहाँ पे देखिए, सिद्धि को मैं रेडी कर रही हूँ ट्यूशन जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी ना 4 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, मतलब अभी पूरे 4 नहीं बजे हैं। तो मैं जो सिद्धि की जो ट्यूशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो ना 5 मिनट पहले मैं सिद्धि को रेडी कर देती हूँ ट्यूशन जाने के लिए, तो वो टाइम से पहुँच जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धि को मैंने रेडी कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसकी बुक्स वगैरह है ना, वो मैं चेक कर रही हूँ जो उसकी ट्यूशन में ले जाने वाली हैं। और बाकी कुछ मतलब नोटबुक रहती है ना वो स्कूल वाली, वो भी ले जाती है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जो स्कूल वाली जो नोटबुक है ना वो निकाल के रख दूँ, क्योंकि फिर बैग ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो नोटबुक थी निकालने वाली वो मैंने निकाल के रख दी हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं रीचेक करके उसको दे देती हूँ, क्योंकि ट्यूशन में भी सिद्धि कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ें भूल जाती है और ट्यूशन में भी टाइम टेबल के हिसाब से ही उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सिद्धि चली गई थी ट्यूशन। और फ्रेंड्स, आज ना मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, मतलब सुबह से मेरी शरीर में इतना दर्द हो रहा है और मेरे तो मतलब सर में भी इतना दर्द है सुबह से। तो काफ़ी सारे काम हैं जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं सुबह से। तो यहाँ पे देखिए, अभी ना मम्मी नहीं आई थी अपनी ड्यूटी से, तो बस मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए ही चाय बना के पी लेती हूँ। वैसे ऐसा रहता है ना, अधिकतर मैं मम्मी के साथ ही पीती हूँ चाय, मुझे चाय वगैरह अकेले पीना अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी थोड़ा देर से आएंगी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के टाइम आएंगी मम्मी। तो मैंने सोचा चलो मैं चाय बना के पी लेती हूँ 1 कप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था और थोड़ी चाय पी लूँगी ना तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, केवल मैंने अपने लिए चाय बनाई है एक, और वो भी कड़क चाय बनाई है। थोड़ी तेज़ पत्ती डाल के बनाई है, क्योंकि अगर तेज़ पत्ती डाल के अगर चाय पीऊँगी ना तो थोड़ा जो सर का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे जब सिद्धि स्कूल से आई थी ना तो मैंने दवा खा ली थी, क्योंकि इस टाइम ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने दवाई वगैरह खा ली थी, क्योंकि अगर दवाई नहीं खाऊंगी ना तो घर का जो सारा काम है वो कैसे निपटाऊंगी। और तीनों बच्चों को अकेले संभालना इतना आसान नहीं होता, तो अपने आप पे भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और तबीयत कैसी भी हो पर घर का जो काम है वो करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी सुबह चली जाती हैं और फिर शाम के टाइम ही आती हैं, और हस्बैंड जी भी घर पे नहीं रहते हैं, वो भी सुबह ही चले जाते हैं। तो इस वजह से बस तीनों बच्चों को ना मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, और जो घर का सारा काम है ना वो भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तबीयत को भी ठीक रखूँ, क्योंकि तबीयत ठीक होगी ना तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, बच्चों को संभाल पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, आज ना मेरे सुबह के कपड़े भी धोने को पड़े थे, और फ्रेंड्स कपड़े बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा इन्हें धो के डाल दूँ, क्योंकि ना फिर ऐसा रहता है, फिर शाम को सारे लोग नहाते हैं तो फिर शाम के भी कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो मैंने सोचा चलो इनको भी मैं धो के डाल देती हूँ। और मतलब कपड़े का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने ना मैंने सोचा हाथ से ही धो के डाल दूँ, क्योंकि मशीन में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे ना मशीन में कपड़े धोना ना बहुत झंझट का काम लगता है। तो डेली के कपड़े रहते हैं और इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो मैं हाथ से ही, मतलब डेली के डेली ना हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। और सुबह के सारे कपड़े, बहुत सारे ही कपड़े थे, सुबह में सारे लोग नहाते हैं तो सब जो कपड़े होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सिद्धि की यूनिफॉर्म भी थी ना, तो उसको मैंने ना अलग भिगो दिया। मैंने कहा वो शाम को मैं जब नहाऊंगी ना शाम को तब धो के डाल दूंगी, मतलब रात को जब भी नहाती हूँ ना मैं, तो कोई ऐसा कपड़ा होता है ना सिद्धि की यूनिफॉर्म वगैरह जो ज़्यादा गंदी होती है ना, तो मैं उसको भिगो के रख देती हूँ, तो वो मैं रात के टाइम धो के डाल देती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए, कपड़े वगैरह मेरे मतलब धुल चुके थे, और मैंने ना मशीन लगा दी थी, मशीन में ड्राई करने डाल दिए हैं कपड़े। और उसके बाद मैं ना छत पे फैला के, मतलब छत पे तो नहीं जाऊंगी, बालकनी में फैला देती हूँ कपड़े, और आराम से रात भर में सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बर्तन मेरे दोपहर के, मतलब जो खाने के थे बर्तन, दोपहर के बर्तन थे, वो भी मैंने नहीं धुले थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सिद्धि स्कूल से आई थी, उसको खाना वगैरह खिला के और फिर मैं मेडिसिन खा के लेट गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं ना तो उनको भी देखना पड़ता है, इसलिए बच्चों को लेके लेट गई थी। तो गोलू तो अभी उठा नहीं है, गोलू सो रहा है। बाकी विधान ना जब सिद्धि मतलब ट्यूशन गई थी ना तभी उठ गया था विधान। बाकी मैंने सोचा ना फटाफट मैं अपना घर का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा है।
क्योंकि सुबह में इतना काम जो था ना वो मेरा पेंडिंग रहा था, तो मैंने वो भी निपटाना है मुझे। बाकी यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह हैं ना वो मैंने धो दिए हैं, चाय के भी थोड़े बर्तन थे और बाकी दोपहर के बर्तन थे वो सारे मैंने धो के रख दिए हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए मैं बॉटल को फिल कर देती हूँ। और आज मेरे बहुत सारे काम थे जो मैं सुबह नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो ऐसा लगता है कि पहले थोड़ा रिलैक्स मिल जाए उसके बाद ही काम कर लूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपनी दवाई ना, ऐसा रहता है मेरी तबीयत ना जल्दी जल्दी ख़राब होती रहती है, तो मैं अपनी दवाई ना थोड़ी सी मतलब रखती हूँ घर में कि अगर अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं एकदम से दवाई खा लूँ, क्योंकि दवाई खाए बिना मेरा काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं जो हम हाउसवाइफ को खुशी खुशी निभाना पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा रहता है ये जो काम हमें करना है तो हमें वो खुशी से ही करना चाहिए। कोई भी काम हो तो वो खुशी से ही निपटाना चाहिए, क्योंकि करना हमें ही है तो खुशी से ही करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा गोलू उठ गया था, तो गोलू उठा था, उसके बाद मैंने गोलू को दूध पिलाया, क्योंकि गोलू को उठते दूध चाहिए रहता, तो गोलू को दूध पिलाया। उसके बाद मैंने जो घर के काम थे छोटे मोटे वो निपटाए। और यहाँ पे देखिए मैं ना शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ और ना मम्मी भी आ गई हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मम्मी बोल रही थी कि मैं थोड़ा देर से आऊँगी, तो अभी बिल्कुल मम्मी आई, उनको वो नहाना धोना उन्होंने अपना किया और उसके बाद उनको मैंने ना चाय बना के दी। तो यहाँ पे देखिए गोलू को लेके चली गई थी मम्मी बाहर, क्योंकि गोलू ज़िद कर रहा था। बाकी यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। तो मैंने ना लौकी को अच्छे से कस लिया है, छील के धो के कस लिया है। उसके बाद यहाँ पे ना मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। और शाम के यहाँ पे 6:30-7 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसा रहता है मुझे बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हम हाउसवाइफ को घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कभी कभी इन जिम्मेदारियों में उलझ के हम खुद को ही भूल जाते हैं। और देखिए ज़िम्मेदारी भी हमारी ज़िंदगी भर ही चलती हैं जब तक हम जीते हैं, और बाकी जो कोई परेशानी होती है वो भी ज़िंदगी भर की ही रहती है। तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, हर हाल में निभाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बोल रही थी कि पकौड़ी के लिए, और सिद्धि बोले हाँ मम्मा पकौड़ी बना लो, क्योंकि यहाँ पे ना सबकी फरमाइशें भी मुझे पूरी करना पड़ती हैं। बच्चे बोलते हैं ना तो फिर बनाना पड़ता है। और ऐसा रहता है ना, अगर बच्चों को दे दो पकौड़ी वगैरह बना के तो ठीक से खा लेते हैं। गोलू भी मेरा खा लेता है, मतलब तीनों ही बच्चे खा लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ जो बच्चे खा लेते हैं ना तो उनकी मन की चीज़ उन्हें बना के दे दूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब खाना वगैरह जो होता है बच्चे अच्छे से खाना नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो शाम का टाइम भी हो रहा है, मम्मी भी मतलब बोल रही थी, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ पकौड़ी। और बाकी यहाँ पे देखिए आज शाम की जो पूजा है वो मम्मी ने कर ली थी, क्योंकि मम्मी आई थी, उसके बाद मम्मी ने नहाना धोना किया। तो मैंने बोला कि चलो मम्मी आप ही कर लो मतलब जो पूजा है, बाकी फिर मैं थोड़ी देर से नहा लूँगी, मतलब खाना वगैरह बना के। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ी हो चुकी है मेरी रेडी। और यहाँ पे देखिए विधान लगा था फ़ोन में। बाकी यहाँ पे सिद्धि को और मम्मी को मैंने पकौड़ी दे दी हैं, और फटाफट ना मैं सब्ज़ी जो है वो रेडी कर लूँगी। बाकी यहाँ पे देखिए कोफ्ते बन चुके हैं, और कोफ्ते ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो मैंने ना अच्छे से जो इसकी बेसन था ना, कोफ्ते का बेसन, वो अच्छे से मैंने फेंट लिया था। अगर आप फेंटते नहीं हो ना तो जो कोफ्ते होते हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना 1-2 पकौड़ी खाई थी, मैंने नहीं खाई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पकौड़ी वगैरह खा लेती हूँ ना ज़्यादा तो फिर मेरे सर में ना और दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए मैं पकौड़ी वगैरह कम खाती हूँ। थोड़ी सी ले ली थी मैंने 1-2। और यहाँ पे देखिए मसाला वगैरह मैं अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे हम लहसुन प्याज और बाकी जो धनिया वगैरह रहता है ना वो चीज़ मैंने इसमें डाली है, और कसूरी मेथी वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। और उसके बाद देखिए मैं अच्छे से चला लूँगी कोफ्ते वगैरह मैं डाल के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना पानी एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि अगर कोफ्ते बनते हैं ना तो थोड़ा सा पानी जो होता है वो सूख जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लगाया। बाकी यहाँ पे देखिए मेरे जो कोफ्ते हैं वो बन चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूँगी इसमें, तो हरा धनिया के बिना तो बस टेस्ट नहीं आता सब्ज़ी में। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी जो घर की मलाई होती है ना उसको अच्छे से फेंट लिया है। तो ज़रूरी नहीं है आप बाहर से जो मलाई है वो लो, घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना उसको अगर आप डालते हो ना सब्ज़ी में, कोफ्ते वगैरह में ना, तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आप मलाई डाल के बनाते हो मतलब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आज मैंने इस तरीके से बनाई ना तो सबको काफ़ी पसंद आई घर में।
और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई थी, थोड़े चावल थे तो चावल मैंने बनाए क्योंकि मम्मी को बिना चावल के खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने चावल बना लिए। यहाँ पे एक साइड में मेरे चावल भी बन चुके हैं और फटाफट मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। मैं सोचती हूँ ना बच्चे टाइम से खा लें तो ठीक है, क्योंकि बच्चे ना फिर नींद में आने लगते हैं तो खाना भी ना ठीक से खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिद्धि ना अगर लेट जाती है ना तो फिर वो उठना नहीं चाहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं टाइम से खाना वगैरह बना लूँ। और यहाँ पे देखिए खाना बन गया था तो मैंने भी खा लिया था खाना, और सारे लोग मतलब खाना खा चुके थे, हस्बैंड जी भी आ गए थे, उनको भी मैंने खाना खिला दिया। और फ्रेंड्स मैं ना खाना बनाने के बाद नहा ली थी जाके, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद नहाती हूँ, क्योंकि खाना मतलब फिर मुझे एकदम भूख लगने लगती है ना खाना बनाने के बाद, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं नहा लूँ उसके बाद ही मतलब जो है खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद एक साथ ना सीधे आप नहाने नहीं जाते हो और ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह सबका हो चुका है। उसके बाद मैं नाइट क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रात में साफ़ सफाई जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन में, क्योंकि अगर आप सुबह में ना इतनी जल्दी सारे काम रहते हैं ना, तो ये काम जो होते हैं वो रात में ही निपटाना पड़ते हैं। कुछ ज़रूरी काम जो होते हैं वो रात को ही मैं फ़िनिश करके सोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बाकी यहाँ पे जो किचन की टॉवल वगैरह है ना, वो मैं जब पूरे दिन काम हो जाता है उसके बाद रात में मैं इसको टॉवल को मतलब जो टॉवल है ना उनको मैं धो के डाल देती हूँ। सुबह तक ना आराम से सूख जाती हैं, जब मैं उठती हूँ ना तो आराम से मुझे सूखी हुई मिलती हैं। बाकी यहाँ पे देखिए किचन की क्लीनिंग हो गई है और फटाफट ना मैं फ़र्श पे पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरा किचन का जो पोछा है वो मैंने अलग ही बना रखा है। घर का पोछा अलग होता है, किचन का अलग, क्योंकि किचन का जो पोछा होता है ना वो मैं घर में नहीं लगाती हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ना बस खाना खा के ना टहलने चले गए थे, और उन्हें ना अभी 1 घंटा हो चुका है टहलने गए हुए। तो बोल रहे थे थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा घर में। तो यहाँ पे ऐसा रहता है ना, मैं सो जाती हूँ ना मतलब लेट जाती हूँ ना, तो बस मुझे आलस आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जो मेरा पेंडिंग काम पड़ा है उसको मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि लेट जाती हूँ ना तो गोलू भी मुझे जैसे ही परेशान करता। बाकी विधान और सिद्धि और मम्मी ना लेट चुकी थी, तो गोलू को भी ना मैंने उन्हीं के पास लिटाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं जो कपड़े हैं मेरे ना, मैंने सोचा चलो जब तक टाइम है मेरे पास, हस्बैंड नहीं आते हैं तो कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी और कपड़े भी मेरे फ़ोल्ड हो जाएंगे साथ के साथ। और आप लोग ना फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और बाकी यहाँ पे ना मैंने टीवी ऑन कर ली थी। मैंने सोचा साथ में बोर हो रही हूँ क्योंकि सारे लोग लेट चुके हैं, तो मैं टीवी चला लूँगी ना तो मुझे बोरियत नहीं लगेगी। तो आज की ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।